दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्टोरी बुक यूट्यूब चैनल में। कहानी को आखिरी तक सुनिएगा मेरे दोस्तों। गुरु की चिट्ठी। एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन बाद उसने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि अभी मुझे घर जाना है। मैं धर्म पत्नी को 2 ही दिन का घर खर्च दे पाया हूं। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे कहां से खाएंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिखकर दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को देते जाना। वह चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा यह भक्त तुम्हें एक खत दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भक्त ने वैसे ही किया। वह गृहस्थ शिष्य 6 महीने तक अंदर गुरु पद्धत नियम साधना करता रहा, परंतु कभी-कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पति देव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया। वह आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वो अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 6 महीने बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सद्गुरु ने मुझे यहाँ अहंकार मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूं। वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उनके चरणों में पड़ गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सब का पालन पोषण करता हूं, मेरे बाद उनका क्या होगा। यह अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। विधि का विधान। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ हम लोग ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया
कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। तब यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।